देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, मैं हूं तरुण। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज पर ग्राउंड जीरो की यह खास पेशकश। इस वक्त शाम के 5 बजे हैं और हम उन तमाम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले चलते हैं देश और दुनिया में क्या है कोरोना अपडेट। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 19,36,697 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं, जबकि मौत 1,20,567 हो चुकी है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या है 4,58,997। और भारत की बात करें तो 10,776 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव है, जबकि 361 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या 1,226 है। बिहार में 66 कोरोना पॉजिटिव है, जबकि एक की मौत हुई है और 28 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन इस खबर के बाद चलते हैं वो खबर जो कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का क्या संबोधन होगा और क्या निर्देश जारी करेंगे। और वो दिन आ भी गया और एक बार फिर से 3 मई तक पूरे भारत को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। यानी अब जो अवधि थी उसको बढ़ा दिया गया है। चलिए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका संबोधन था। और 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। 20 तारीख के बाद ही कुछ नए गाइडलाइंस के साथ कुछ शुरू हो सकता है, लेकिन इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो आप भी इस लॉकडाउन का पूरा पालन करें। आप देख रहे हैं लगातार में भारत में कोरोना पॉजिटिव का जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। चलिए अब चलते हैं ट्रेन। देश में कोरोना वायरस के निरंतर बढ़ते प्रसार को देखते हुए सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 3 मई तक कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी, चाहे वो मेल ट्रेन हो, प्रीमियम ट्रेन हो या फिर कोई पैसेंजर ट्रेन हो। किसी भी ट्रेन के परिचालन पर प्रतिबंध है। 3 मई तक कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी, इस तरह का गाइडलाइन जारी किया गया है। जबकि 14 तारीख तक का जो ऐलान था पहले, उसके बाद अब 3 मई का यह प्रधानमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया है। तो हम इस संदर्भ में ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं कटिहार मंडल रेल मंडल के डीआरएम सर के पास और उनसे जानते हैं कि नया गाइडलाइन क्या है और कब कब ट्रेन चलने की बात हो रही है। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है। सर, पहले 14 तारीख
का लॉकडाउन की तिथि थी, अब बढ़ा दी गई है सर, तो क्या गाइडलाइन आया है इस वक्त ट्रेन को लेकर? लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है जी। और इसी को देखते हुए रेलवे ने जो है अपनी जो पैसेंजर सर्विसेज हैं वो 3 तारीख तक कैंसिल कर दी जी। जो 14 तक पहले कैंसिल थी वो 3 तक कैंसिल रहेंगी। तो अभी इस पीरियड में कोई भी बुकिंग रिजर्वेशन वगैरह नहीं किया जाएगा इस पीरियड का, बेसिकली 14 से 3 मई तक का। तो सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लगातार देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ते हुए नजर आ रहा है जी। लोगों से यही अपील है कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको सख्ती से पालन करें और सरकार का जो है कोरोना को हराने के लिए पूरा सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कटिहार के रेल मंडल के डीआरएम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि 3 मई तक किसी भी तरह की बुकिंग नहीं की जाएगी, सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। चलिए वहीं इस लॉकडाउन को देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ द्वारा देश में सरकार द्वारा लॉकडाउन का जो ऐलान किया गया है, 3 अप्रैल तक न्यायिक कार्य नहीं करेंगे और अदालत परिसर या अधिवक्ता संघ में प्रवेश नहीं करेंगे, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और अधिवक्ता संघ ने एक निर्णय लिया है कि सरकार का पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा समर्थन करेंगे और इस कोरोना वायरस जैसे महामारी को देश से भगा कर रहेंगे। इसी संकल्प के साथ अधिवक्ता संघ ने कोर्ट परिसर में किसी भी तरह का काम करने से मना कर दिया है, यानी यूं कहें कि सरकार का समर्थन किया है। क्या कहना है सचिव विजय झा का, ये सुन लेते हैं। आज प्रधानमंत्री ने 3/5/2020 तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वैसी स्थिति में अधिवक्ता संघ ने भी निर्णय लिया है कि कोई भी अधिवक्ता 3/5/2020 तक न्यायालय परिसर में नहीं जाएंगे और किसी भी तरह का कार्य नहीं करेंगे, अपने आप को अपने घर में रखेंगे और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करेंगे। इस आशय की चिट्ठी हमने यहाँ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी दे दी है और उच्च न्यायालय को भी हमने भेज दिया है। तो आप सुन रहे थे सेक्रेटरी विजय झा जो बता रहे थे कि इस संदर्भ में जो निर्णय लिया गया है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इसकी सूचना दे दी गई है। भीमराव अंबेडकर की जयंती में आज गौशाला के सफाई कर्मियों को वहां के निवासियों के द्वारा फूल माला और आरती उतारकर सम्मानित किया गया। ये एक अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं गौशाला से। वहीं इन सफाई कर्मियों के बीच फल और कुछ नगद राशि का भी वितरण किया गया। यह दृश्य है गौशाला के 39 नंबर वार्ड का। आप देख सकते हैं उन सफाई कर्मी जो आज की परिस्थिति में कोरोना जैसे भयंकर महामारी का जो रफ्तार है भारत में, और यह सफाई कर्मी लोगों के आसपास सफाई करते हुए और इस मौके पर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज गौशाला के लोगों के द्वारा सफाई कर्मियों को फूल माला और आरतियों से स्वागत किया गया और उनके बीच फल और कुछ नगद पैसे भी दिए गए। ये अच्छी खबर है। लोग इससे जो लोग हैं उनका मनोबल बढ़ता है और फिर काम भी बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। और इस समय हमारे साथ संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। संजय, किस तरह का माहौल था और किस उद्देश्य के साथ इन लोगों के बीच आरती और फूल मालाओं से स्वागत किया गया? जी तरुण, जैसा कि आपने विजुअल में देखा, गौशाला निवासियों के द्वारा वहाँ जो सफाई कर्मी हैं जो आए दिन उस वार्ड को साफ सफाई करते हैं, उनको वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया और ये समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा तरुण जी। ये जी, तो कितने लोगों के बीच इस तरह का कार्य किए गए? फल और कुछ नगद पैसे भी देने की बात हो रही है। जी 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 बिल्कुल, लगभग 4 से 5 सफाई कर्मियों को जी जो है कई तरह के फल दिए गए, उनका पैर धुलवाया गया, उनकी आरती उतारी गई और बाकायदे उनको नगद राशि भी दिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय। ये बहुत अच्छी खबर थी कि प्रोत्साहन के रूप में ही सही गौशाला वासी इन सफाई कर्मी को आरती और फूल देकर स्वागत किए, सम्मानित किए। तो चलिए अब चलते हैं सहायक थाना, जहां पे गहन
वाहन चेकिंग की जा रही है और आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कि काफी पुलिस बल तैनात है वहां और होमगार्ड के जवान भी मौजूद हैं। आने जाने वाली सभी गाड़ियों को बारीकी से जांच की जा रही है और इसी क्रम में हमारी टीम भी उस होकर जब गुजर रही थी तो हम लोगों की भी गाड़ी रोककर जांच कर रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रवि झा के पास। जी रवि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? के लिए लगता है रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। हम चलिए, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि पूरा काफिला इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सहायक थाना में, और जहां पे सभी गाड़ियों को रोका जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। जैसा कि सरकार का गाइडलाइन है, प्रधान सचिव ने स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया है कि सभी वाहनों को अच्छे से जांच करें और फिर ही वहां से जाने दें। हमारे साथ रवि झा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं जो खुद मौजूद थे। रवि जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, किस तरह का माहौल है? लॉकडाउन 2 का शुरुआत हो चुकी है, शहर में किस तरह के वातावरण है और पुलिस की क्या भूमिका? इस वक्त आप सहायक थाना से गुजर रहे थे, आपकी गाड़ी की भी जांच की गई। जी, आज जैसे ही 21 दिन के लॉकडाउन के बाद पुनः 3 मई तक जो है लॉकडाउन बढ़ाया गया है और आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उसके साथ ही आज कटिहार में भी, बिहार के साथ साथ कटिहार में भी सघन वाहन चेकिंग देखी गई। जो हर जगह जो भी चौक चौराहे हैं, खास करके मिर्चाबाड़ी है, अमर जवान चौक है, शहीद चौक है, बीआरपी चौक है, हर जगह पुलिस दल बल के साथ तैनात है और वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। चाहे वो दोपहिया वाहन हो, तिपहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन हो, सबकी जांच जो है प्रॉपरली की जा रही है। खास करके हेलमेट, अन्य कागजातों की जांच की जा रही है। साथ ही जो 4 व्हीलर पर है उनमें उन वाहन चालकों का जो है सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया गया है और आज जो है ये सख्ती बरती जा रही है और कल से और भी इसके साथ कड़ाई से पेश आया जाएगा। जी अरुण, और भी जो जांच हो रही है, क्या सहायक थाना में ही जांच की जा रही है या फिर जिला के अलग अलग जगहों पर भी इस तरह के सघन अभियान कर वाहन की जांच की जा रही है? रवि, तरुण, वाहनों की जांच आज जो है छिटपुट जगहों पर देखी गई है, लेकिन कल से पूरे बिहार के समस्त जिलों में जो है सघन जांच की जाएगी और बड़ी ही कड़ाई से इसका पालन किया जाना है और जिसको लेकर के बिहार सरकार परिवहन विभाग के द्वारा पत्र भी निर्गत किया गया है और उस पत्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जो जिला प्रशासन के द्वारा जो वाहन पास निर्गत किए जाएंगे वही वाहन सड़क पर जो है इमरजेंसी सेवा देंगे। अदरवाइज जो वाहन या चाहे दोपहिया वाहन हो, तिपहिया हो, 4 पहिया हो, वो यत्र तत्र जो पहले घूमते थे वो आज के बाद जो लॉकडाउन की जो तारीख बढ़ाई गई है 2.0 के तहत काफी सख्ती से इसका अनुपालन किया जाएगा। चलिए रवि, नजर बनाए रखिए। निश्चित रूप से लॉकडाउन 2 काफी सख्ती से पालन करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव है और अब लॉकडाउन 2 में जो उल्लंघन करेंगे उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आज के ही प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ही शहरों में जो सख्ती है वो देखी जा रही है। और निश्चित रूप से आप भी अगर घर से निकल रहे हो तो निश्चित ही जरूरी काम से ही निकले, अनावश्यक अगर आप निकलते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आज भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर अंबेडकर चौक पर अंबेडकर जी के प्रतिमा पर राजनीतिक पार्टियों, एमएलए, एमएलसी और कटिहार के डीएम सहित कई लोग आज माल्यार्पण करते देखे गए। बाबू फोन कटेगा तो कटेगा। आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कटिहार के जिला पदाधिकारी कंवल तनुज खुद माल्यार्पण करते नजर आ रहे हैं।
और कटिहार के विधायक तारकिशोर भगत, एमएलसी अशोक अग्रवाल सहित सभी राजनीतिक पार्टी के लोग आज भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर माल्यार्पण करते हुए। चलिए लॉकडाउन 2 का एक दृश्य और देखते हैं, जहां शहीद चौक पर गहन वाहन चेकिंग अभियान की जा रही है। बाबू फोन कटेगा तो कटेगा। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि लॉकडाउन 2 में अब कोई भी लोग बेवजह अगर सड़कों पर पकड़े जाएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का स्पष्ट निर्देश है और कटिहार के जिला प्रशासन और कटिहार के एसपी विकास कुमार भी लॉकडाउन 2 को निरंतर मजबूती से पालन कराने के लिए सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और किसी भी परिस्थिति में लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं विनय झा, आइए जानते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? विनय झा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विनय झा, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? लगता है विनय झा से बात करने की। तो जी विनय जी, आप आ जा रही है। जी विनय, लॉकडाउन 2 आज से शुरू हो चुका है। मोदी जी जैसे ही ऐलान किए, पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी इस तरह का क्या प्रभाव देखा जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल लग गया है। कह सकते हैं कि लॉकडाउन 2 का प्रभाव सख्ती से देखा जा रहा है कटिहार के प्रशासन के द्वारा। अब तो और सख्ती बरत दी गई है। जो भी निजी वाहन अपने कार्यों के लिए लोग सड़कों पे आ रहे हैं, वैसे लोगों को लगातार प्रशासन अब कह रही है कि आप अपने वाहन का प्रयोग बिना पास बनाए नहीं कर सकते हैं। और जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके द्वारा ही पास निर्गत किया जा रहा है और वही वाहन ही सड़कों पे चलेगा जिन्हें अति आवश्यक समझा जाएगा। प्रशासन जिन्हें पास देगा, अन्यथा कोई भी वाहन सड़कों पर नहीं चलेगा। क्या जो लोग बेवजह के सड़कों पर निकल रहे हैं तो पुलिस उन पर किस तरह की कार्रवाई कर रही है? जी, जो लोग, चूंकि ये 21 दिनों का लॉकडाउन बीत गया, प्रशासन लगातार लोगों को समझा रहा था, मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर प्रशासन अपने तरीके से हो, लोगों को समझा तो प्रशासन आगाह कर चुका है। अब ये 7 दिन, जो 20 अप्रैल तक की बात है, लगातार 20 अप्रैल तक की बात को मोदी जी ने कहा है कि अगर सख्ती से 20 अप्रैल तक जो भी राज्य मानेगा उन पर थोड़ा ढील किया जाएगा। ये जो लॉकडाउन है इसमें थोड़ा सा ढील बरता जाएगा। इसको लेकर आप जो शरारती तत्व कह सकते हैं, ऐसे लोग जो लगातार प्रशासन को उंगली दिखाने का काम कर रहे थे और जो प्रशासनिक नियम कानून रस्सियां लगाने पर लगे हुए थे, अब उन लोगों पर प्रशासन नकेल कसने की पूरी तैयारी कर चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय झा हमारे साथ। हम आपको बता दें कि हमारे जिले के सभी प्रखंड और पंचायतों में हमारे संवाददाता पल पल की खबर आप तक पहुंचाते हैं। इस लॉकडाउन में क्या हो रहा है शहर से लेकर गांव तक में लगातार आपको हम इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आप भी इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें, तभी इस कोरोना जैसे महामारी से हम और आप निकल सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरी खबर की ओर। कटिहार के राजद नेता समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में लंगड़ा बगान में कुछ लोगों के बीच राशन का वितरण किया गया। एक घर से बोलना, एक घर से ही आदमी। आज आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी एवं माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम के आह्वान पर रेलवे क्षेत्र में जो गरीब जो लोग रहते हैं, रिक्शा ठेला चलाने वाले, झुग्गी झोपड़ी में, ऐसे 25 लोगों को आज हम लोगों ने राशन वितरण किया। साथ साथ कोरोना जैसे महामारी से लड़ने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, मास्क, साबुन, सैनिटाइजर वगैरह हम लोगों ने आज वितरण किया है। और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंस और कोरोना से लड़ने के लिए जो स्वच्छता का जो तरीका है, इसके लिए भी हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने का काम किया है।
तो आरजेडी के नेता समरेंद्र कुणाल के द्वारा लोगों के बीच राशन वितरण करते हुए ऐसे कई संस्थाएं हैं जो आज इस आपात सेवा में, यूं कहे कि जो आज देश में विपरीत परिस्थिति है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, लोगों को खाने पीने की घोर अभाव हो रहा है, इसको लेकर कई संस्थाओं के लोग के द्वारा जगह जगह पर जाकर खाना वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में तेजा टोला में इजहार अली के द्वारा फूड पैकिंग का वितरण लगातार गांव-गांव, शहर-शहर में जाकर किया जा रहा है। सागर जी आपका भी नाम आया था। मेरा नाम आया। कहाँ के नहीं? तुम जाइए। दास, विजय दास, दूसरा अनंत कुमार। इजहार अली जो एक युवा हैं, उनके द्वारा जगह जगह जाकर फूड पैकिंग का वितरण और राशन वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको हम एक बड़ी खबर आ रही है, कटिहार के डीएम कंवल तनुज ने क्या कहा है वो हम थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं घर में बैठे लोग किस तरह से अपना इंटरटेन करते हैं, किस तरह से अपना समय बिताते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपके पास भी अगर कोई वीडियो हो, घर में बना रहे हो, कुछ कर रहे हो बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ, तो हमारा नंबर नोट करें। हमारा केबीसी न्यूज का व्हाट्सएप नंबर है 9297979708 पर भेज दें और हम आपको केबीसी न्यूज के माध्यम से इस कार्यक्रम को अवश्य दिखाएंगे। चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि जो भी वीडियो आपको हम दिखाते हैं वो सभी कटिहार जिले से ही और कटिहार के लोगों के द्वारा ही बनाया हुआ वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कटिहार के कुछ बच्चों और युवाओं के द्वारा मस्ती। हम बोल रहे नहीं जानती मेरे बाबू से, अच्छा मेरे सोना से, मेरे जानू से। पूछा सितारों से, सितारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है पापा। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100। मैसेज देना है टू वन एंड ऑल, 20 सेकंड तक करना डेटॉल, हाथों को अपने साबुन से धोना, छूटे नहीं कोई भी कोना, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से लेफ्ट राइट, जीतेंगे ये फाइट। हेलो गाइस, आप लोग कुछ बचिए और आप तक खैर से मत कीजिए क्योंकि कोरोना बहुत ही ज्यादा फैल चुका है और अगर आप कहीं जाते हैं तो सैनिटाइजर, हैंड वॉश ये सब का यूज करें। हाँ, सेफ्टी रखते के साथ जाइए। तो मेरा नाम है वंशिका और मैं लॉकडाउन में ना पढ़ाई करती हूँ, खेलती हूँ और फिर भी मैं बोर हो जाती हूँ। तो आप लोग मत निकलिएगा घर से, मैं भी नहीं निकलती हूँ। ये देखो हमारी शादी की फोटो। जिन जख्मों को वक्त भर चरा है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे हालात ऐसे हैं। तो आप देख रहे थे टिकटॉक और कई लोगों के द्वारा भेजा गया टिकटॉक, काफी रोमांचक और काफी इंटरेस्ट टिकटॉक आप देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर। चलिए
अभी तक जो खबर आ रही थी वो खबर आपको दिखाते हैं। कटिहार के डीएम कंवल तनुज ने कोविड-19 को लेकर क्या फीडबैक है और क्या कहना है, चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको कटिहार के डीएम कंवल तनुज। कटिहार जिले में अब तक हम लोग कुल 131 लोगों का सैंपल ले चुके हैं, जिसमें से 105 की रिपोर्ट आ चुकी है और सभी 105 कोरोना नेगेटिव रिजल्ट आया है, यानी कि अभी कटिहार जिले में कोई भी पॉजिटिव केस का मामला नहीं है। हम लोगों ने कुल 9,229 लोगों को होम क्वारंटीन किया था। इसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि 14 दिन से कम वाले जितने भी लोग थे जिनमें सिम्टम प्रकट होने की संभावना ज़्यादा प्रबल थी, ऐसे अब हमारे यहाँ पे कोई भी मामले ऑफिशियली रिपोर्टेड नहीं है। यानी जितने भी 14 दिन से कम वाले मामले अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन थे वो अभी हम लोगों की रिपोर्ट में उस तरह का कोई मामला नहीं बचा है। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों का सतर्क रहना बहुत आवश्यक है और 21 दिन से कम वाले अभी हमारे 1,500 मामले बचे हैं, जिनकी एग्जैक्ट संख्या 1576 है। ग्रीन जोन में 7600 पहुंच चुके हैं, जो कि 21 दिन से ज़्यादा के हैं और इन सब का हम लोग डेली वेरिफिकेशन करा रहे हैं। कल आशा कार्यकर्ताओं ने 8,682 लोगों का वेरिफिकेशन किया है और क्रॉस वेरिफिकेशन हम लोगों ने लगभग 3,000 लोगों का कराया है। तो आप सुन रहे थे कटिहार के डीएम का सीधा प्रसारण, आप देख रहे थे कि कोविड-19 को लेकर क्या शहर में उपलब्धि है और किस तरह के दिशा निर्देश और क्या काम किए जा रहे हैं, ये जानकारी दे रहे थे कटिहार के डीएम। चलिए आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल फिर शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी तमाम उन खबरों के साथ जो कटिहार से संबंधित है और जो सबसे बड़ी खबर है। तरुण को दीजिए इजाजत, नमस्कार।